हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं 50 जीके क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग भारत के संविधान अनुच्छेद डैश के तहत गठित है। इसका जो सही जवाब है वह है 280 के तहत गठित है, यानी कि ऑप्शन ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ताजमहल किसने बनवाया? क्या ताजमहल किसने बनवाया? आप सभी को पता ही होगा, ताजमहल जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। और आप लोगों को पता ही होगा ताजमहल। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि ताजमहल कहाँ है और कौन कौन ताजमहल गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तहत इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, निष्कामक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब है वह 7 से कम होता है। आपको तो 10 क्लास में ही पता होगा कि पीएच मान कितना होता है। 7 से कम होता है तो खट्टे का होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? 7 से क्षार होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सब तो जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाशिंग सोडा को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ग, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। किसके? सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इस रूप में भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइक्रो कार्बोनेट। सॉरी, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ख, 600:1 होता है। कितना? 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? बोल रहा है भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष बनी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते को काटने से होती है? कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ख, यानी कि हाइड्रोफोबिया। इसका जो सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बोल रहा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? इसका जो सही जवाब है वह है हमारा घ, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ग, शुक्र ग्रह को जाना जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है,
कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर, क्या बोलता है, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन क, यानी कि 370 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, बार बार ही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ग्रंथि एस्कोटाइन का अंत स्रावित होता है, स्रावी होता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ग, यानी कि अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? इसका जो सही जवाब है वह है ख, रेंगू। कौन सा? ख, रेंगू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे बड़ा अवशिष्ट भूमि क्षेत्र है? तो इसका जो सही जवाब है वह कहाँ है? बिहार में है। चलिए इसी बात पर कमेंट कीजिएगा बिहार से कौन कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का रंग पीला किस द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब है किस द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब है वह को यूरोकॉम। किसके? यूरोकॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत में नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन क, समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 21वां क्वेश्चन है, देखिए भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो गंगा बेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ग, नर्मदा नदी से। किससे? नर्मदा नदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी झील कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन क, यानी कि सुपिरियर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए अभी गया है 5 जून मनाया जाता है विश्व पर्यावरण के दिवस में, यानी कि पेड़ पौधे को बचाना है और हमें शुद्ध पर्यावरण का शुद्ध हवा खाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा लैंडलॉक समुद्र है अथवा इनमें से कौन चारों तरफ की भूमि से घिरा हुआ सागर है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ख, अराल सागर इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, देखिए राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य है? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य है? इसका जो सही जवाब है वो खो, 250, यानी कि 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योजना आयोग से पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग से पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही जवाब है वो है ग, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन थी? इसका जो सही जवाब है वो है को, कौन है? बचेंद्री पाल। कौन है? बचेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, यूपीएससी अध्यक्ष के नियुक्त कौन करता है? इसका जो सही जवाब है वो ख, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए हमारा 30वां क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये देखिए क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब है वह है अली बंधु। किसने किया था? अली बंधु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे? इसका जो सही जवाब है वह है घ, 1951 ईस्वी को हुआ था। चलिए हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इसका जो सही जवाब है वह है को, यानी कि मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है? इसका जो सही जवाब है वो है क, अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार पंचायत राज की शुरुआत हुई थी? इसका जो सही जवाब है वो है ख, राजस्थान में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय तरंग है? इसका जो सही जवाब है वो है हमारा घ, गल्फ स्ट्रीम। कौन? गल्फ स्ट्रीम इसका सही है जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ख, कनाडा। कौन सा है? कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो उनकी स्थापना जो की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा 38वां क्वेश्चन है, देखिए, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? ये तो आप सब जानते हैं कि गोवा का राज्य मतलब क्षेत्रफल जो है वो कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल अपनी राइट ऑफ लेफ्ट नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब है वो है क, लॉर्ड क्या कहता है? लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा 41वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से कौन सा जानवर है जो सांस लेता है बोल रहा? तो इसका जो सही जवाब है वो है मेढक। मेढक स्किन की सहायता से सांस लेता है। चलिए हमारा 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ग, एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा 43वां क्वेश्चन है, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व है? तो इसका जो सही जवाब है तत्व है। तो इसका जो सही जवाब है वो घ, चांदी। कौन है? चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा 45वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? क्या भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ख, यानी कि गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन है? एक जो एक लिखा हुआ है कि मेरे सपनों का भारत, इसका जो लेखक कौन है बोला? तो इसका जो लेखक था वो है लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल। सॉरी लाला हरदयाल नहीं, एक मिस्टेक हो गया, महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा 38वां क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ग, 6 महीने। क्या है? 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस वर्ष बंगाल पुनः गठन हुआ? किस वर्ष बंगाल पुनः गठन हुआ था? इसका जो सही जवाब है वह है ख, 1911 ईस्वी को हुआ था। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के गान लिखे हैं या गीत लिखे हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए तो इतना ही कहकर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।